मुकेश सहनी जी एनडीए के एक वरिष्ठ साथी है, अपने दम पर उन्होंने पार्टी खड़ी की है, उनका एक्सेप्टेंस है बिहार के पॉलिटिक्स में। और दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, हमारी पार्टी का गठबंधन होता है नहीं होता है कुछ समय में साफ हो जाएगा। मुकेश सहनी जी ने निर्णय लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में आजादी है, कोई कहीं चुनाव लड़ सकता है। अब जिस बात को लेकर मामला उठा है कि बोचहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं नेता की तरफ से कोई बयान आया है। अमूमन हम सब लोग जानते हैं कि जब कभी किसी भी विधायक का या किसी भी सांसद का उनकी सीट पर स्वर्गवास हो जाता है, तो सहानुभूति के हिसाब से भी उनकी पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को चीजें देती है। ये एक परंपरा रही है। अंतिम रूप से निर्णय एनडीए की बैठक में ही लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी नेता को किसी और दल से इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ताकि एक गठबंधन में जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो पैदा ना हो। अब रहा सवाल कि मुकेश सहनी जी ने क्या नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया, इन सब में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल कि कांग्रेस के साथी इतना प्रवचन दे रहे थे और इतना रिसर्च अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में करते ना, परिवार के बोझ तले कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार के बोझ तले कांग्रेस पार्टी राजद की पिछलग्गू बनकर नहीं चलती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव का समय आता है तो कई बार चीजें समय लिमिटेड टाइम फ्रेम में ठीक है, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस आपके हिसाब से आपके मुताबिक प्रवचन दे रही है। अभिषेक जी, थोड़ी बहुत हम लोग के बीच में जो बातचीत हुई वो शराबबंदी के मामले को लेकर हम लोग अपने स्टैंड पर आया। आदरणीय मुकेश सहनी जी वाला जो पूरा एपिसोड आया है वो एपिसोड इसलिए है क्योंकि उनकी एक पारंपरिक सीट है जिसमें उनके विधायक का निधन होता है, या फिर यूपी चुनाव में ये ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष है ना भाई, वो बीजेपी नेतृत्व से बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों की बयानबाजी सड़क पर क्यों आ रही है, मैं ये कह रहा हूं। अगर बीजेपी के किसी विधायक या सांसद ने बयान दिया तो वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे ना। मुकेश सहनी तो पार्टी के प्रमुख है, बात करते नेतृत्व से। मुकेश सहनी जी इस कद के नेता है कि आमतौर पर कोई प्रवक्ता उनके बयान को जस्टिफाई या नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। मुकेश सहनी जी ने सोच समझ कर बातें कही होंगी, उनकी एनडीए के सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से बातचीत होती होगी और बातचीत होकर यह सारा मसला सुलझना ही, वो अपनी बातचीत के हिसाब से और उनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, पार्टी का जो आकलन है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर विपक्ष के लोग रुचि ले रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, चलिए ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अरे अगर हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो क्या हम अपनी बात को इतनी मुखरता से एनडीए में कह पाते? मुकेश सहनी जी कह पाते, अन्य जो पार्टियां हैं बीजेपी के लोग या मांझी जी की पार्टी कह पाती है, हर कोई अपनी बात मुखरता से कहता है। आप लोगों के जैसा नहीं है कि एक परिवार के आगे घूमते रहना है और वो परिवार के लोग या पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के विषय में कैसी कैसी बातें कहते हैं। क्या कहा था शिवानंद तिवारी जी ने राहुल गांधी के विषय में? और कांग्रेस पार्टी क्या है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी होने का दम और दूसरी तरफ पिछलग्गू बनकर चल रही है। तो नूरा कुश्ती इनके गठबंधन, ठीक है, अरविंद सिंह जी, हाँ ठीक है, छोटी अरविंद जी, हम लोग तो